अंग्रेजी पढ़ने के दौरान, स्पेलिंग लिखने के दौरान, उच्चारण करने के दौरान दोस्तों कई बार हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, दैट इज कंफ्यूजन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी दो या तीन के बीच में कि ये लिखे या ये लिखें, ये बोले या ये बोले, है ना। जैसा कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ओ आई वर्सेस ओ वाई, दोनों का ही उच्चारण होता है ऑय, दोनों का ही उच्चारण क्या होता है, ऑय। जैसे कि टी ओ वाई, टॉय, ठीक है। अभी देखना, जैसे कि वॉइस, वी ओ आई एस, है ना, इसमें भी ऑय, वॉइस, ऑय, है ना। चॉय, चॉइस, कॉय, कॉइन, है ना। जैसे बॉय, आ रही बात समझ में। दोनों ही शब्दों में आप देखिए, दोनों ही प्रकार के शब्द में आप देखिए ऑय ऐसा साउंड आ रहा है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ओ वाई लिखें, ओ आई लिखें, ओ ई लिखें, और तो गलती वाला तो बहुत है, ये दोनों सही वाले में कंफ्यूजन होता है। कई बार हम लोग दो सही में से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और गलती जो लिखने वाले लोग हैं वो तो गलती लिख ही देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये ऑय का साउंड अगर आ रहा है ना, तो हम लोग ओ आई लिख दिया, ओ डबल आई लिख दिया, ओ ई लिख दिया, है ना, ओ वाई ई लिख दिया। गलती वाले तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, सही वाले कंफ्यूजन में से ये दो कंफ्यूजन जो है, जो हम लोगों ने देखा है कि कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये निर्धारित ही नहीं कर पाते, ये पता ही नहीं कर पाते सही क्या होगा, ठीक है। दूसरा कि आखिर ऑय साउंड के लिए कब ओ आई लिखें और कब ओ आई लिखें, है ना। ये दो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आता है। आज के क्लास में इस कंफ्यूजन को लाइफ टाइम के लिए हम लोग कंप्लीट करते हैं, दूर करते हैं, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। देखिए होता क्या है कि ओ आई का जो साउंड है, सबसे पहले थोड़ा ये समझिए, बेसिक समझिए कि प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम ये है कि इसे ओ आई है, ओ आई का साउंड जो है ओई, ओय, मतलब ई की मात्रा के साथ और य की मात्रा के साथ। जब आप सुनेंगे दोनों का साउंड सेम टू सेम आएगा। ऑयल, मान लो ओ आई एल, ऑयल, 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 सेम साउंड आ रहा है, य या ई, दोनों का सेम साउंड आ रहा है। उच्चारण में दोनों चल जाता है, उच्चारण करते समय दोनों चल जाता है। इसका रीजन क्या है कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, दो प्रकार के मूल प्रोनाउंसिएशन है जो हम लोग अपने भारत देश में यूज करते हैं, ठीक है, चल जाता है। लेकिन, ठीक है, लेकिन यहां पे और एक ओ वाई देखिए, फिर मैं आपको और इसकी कहानी स्टोरी बताता हूं, है ना। थोड़ा सा बेसिक है, बस इसको समझेंगे तुरंत चुटकी में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओ वाई, इसका उच्चारण होता है ऑय, य की मात्रा के साथ। क्या होता है, य की मात्रा के साथ ऑय प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन आप यहां पे एक चीज याद रखिएगा, माइंड में फिक्स कर लीजिए, है ना, कि दोनों सुनने में सेम लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको याद रखना है तो आप एक ही याद रखिए, ऑय, ठीक है। याद रखना है तो एक ही याद रखिए, ठीक है। और सब कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास में, है ना, कि कब ओ आई लिखना है, कब ओ आई लिखना है, सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रखिएगा, सारा चीज आपको बताएंगे, है ना, कि आपको कोई कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रूल सीखते हैं, ठीक है। रूल सिखा रहा हूं, दो सिंपल सिंपल रूल है, याद रखिएगा, सॉल्व, ठीक है। पहला रूल, जब किसी शब्द के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में आपको ऑय का साउंड सुनाई दे जाए, जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में ऑय का साउंड सुनाई दे जाए, आपको ओ आई लिखना है। आपको क्या लिखना है, ओ आई लिखना है। अगर शुरू में या बीच में सुनाई दे रहा है ऑय, जिसका जो मात्रा है, मात्रात्मक प्रभाव इस तरीके से आता है, और ऑय इसका मात्रात्मक प्रभाव इस तरीके से आता है। थोड़ा मैं अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा, बट पहले आप वर्ड मीनिंग देखिए। जैसे कि मॉइस्ट, मॉइस्ट, बीच में ओ आई, हॉइस्ट, वॉइस, चॉइस, इनवॉइस, कॉइन, पॉइंट। आ रही बात समझ में। तो ये जो ऑय सुनाई दे रहा है, ऑय का जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ये देखिए बीच में है ना, या तो शुरू में है, या तो शुरू में है या बीच में है, शुरू में ही आपको सुनाई दे जाएगा, ठीक है। जैसे क, ऑय, न, लास्ट में न आ गया। आ रही बात समझ में। तो शुरू में या बीच में अगर आपको सुनाई देता है, आपको ओ आई लिखना है, ठीक है, क्लियर है। हालांकि यहां पे देखिए एक नोट है, ओ आई का सबसे सही उच्चारण जो है वो ऑय होगा, ठीक है। लेकिन
लेकिन जो मैं बार बार बोल रहा हूं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको और ब्रेक करता हूं। जैसे ये होता क्या है, देखो जैसे मान लो ऑय है, ठीक है, क्या है, ऑय। ये एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बताया इसका मात्रात्मक प्रभाव इस तरीके से आता है। ये क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, ये क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, अ, है ना। इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं, अ प्लस ओ, अ ओ मिल करके अ बनता है। उच्चारण थोड़ा सा अ, ओ नहीं बोलेंगे, अ, ठीक है। तो डिफरेंट उच्चारण होता है। तो यही अ जो है आपका अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ यह लगाना है, ऑय, ठीक है, या ई लगाना है, ओई। क्लियर हो गया, यहां पे कोई डाउट नहीं है। थोड़ा वर्ड देखिए, जैसे कि ऑयल, टॉयल, सॉइल, देखो शुरू में या बीच में ऑय का साउंड सुनाई दे, शुरू में या बीच में। स्पॉयल, डिस्पॉयल, रिकॉयल, एम्ब्रॉयल। आ रही है बात समझ में। तो अगर किसी शब्द के शुरू में या बीच में आपको ऑय का साउंड सुनाई दे जाए, आपको ओ आई लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां पे कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, ठीक है। पहला रूल क्लियर। और दूसरा रूल बताने से पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे दूं, दैट इज कि अगर आप कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, अपने लाइफ से जो कंफ्यूजन है स्पेलिंग का, स्पेलिंग मिस्टेक दूर करना चाहते हैं, कंप्लीट उच्चारण सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स नेक्स्ट वीक जो है हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मात्र 45 घंटों में कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग आपको सिखा दूंगा, मात्र 45 घंटों में। डेली क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होगी, शाम में 7:30 बजे, शाम में 7:30 बजे, ठीक है। टेंटेटिव है, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। शाम में 7:30 बजे डेली 1 घंटे क्लास होगा, 45 घंटे, 45 दिन तक लगातार क्लास होगा। 45 दिनों में पूरा का पूरा आपको हर एक चीज, जो भी कंफ्यूजन होता है कि कब सी का उच्चारण स होता है, क होता है, टी का उच्चारण कब ट होता है, च होता है, अब एस का उच्चारण स होता है, ज होता है, सारा चीज ए टू जेड, एवरीथिंग ए टू जेड, स्पेलिंग रूल, कब कौन से अक्षर साइलेंट हो जाते हैं, कब किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है, कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, टी ओ आर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टी आर भी लिखते हैं, फिर एल भी लिखते हैं, कई सारे कंफ्यूजन, हर कंफ्यूजन का आपको जवाब मिलेगा लॉजिकल के साथ, लॉजिक के साथ, क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज आपको सिखाया जाएगा। कंप्लीट लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस बैच को मस्ट ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। खुद ज्वाइन कीजिए, अपने आसपास के सभी लोगों को ज्वाइन कराइए, अपनी फैमिली में ज्वाइन कराइए, अपने भाई को, बहन को, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लर्निंग फेज में है, उनको तो जरूर से जरूर कराइए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ 50, 55, 60 साल, 65 साल तक के लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसको, है ना। अब कहेंगे 65 साल के लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी रुचि है अंग्रेजी सीखने में। जब आप किसी चीज को सीखने लगते हैं, जब आपको पता चलने लगता है, आपको अभी जैसे अभी पता चलने लगा कि अच्छा शुरू में आएगा, बीच में आएगा तो ओ आई लिखना है ना, तो एक जानकारी मिला ना, तो रुचि बढ़ी। जब हम लोग को जानकारी नहीं होती है ना, हम लोग उससे भागते हैं, कंफ्यूजन आता है, समझ में नहीं आता, डरने लगते हैं, दूर भागते हैं। बट जब आपको उसका सही कारण पता चल जाए, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, फिर मजा आता है, रुचि आती है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक में बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, वो लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी मेडिकल के छात्र हैं, फार्मेसी के छात्र हैं, उनको मेडिसिन समझ में नहीं आता, क्लास में लेक्चर शुरू हो रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे, स्पेलिंग लिख ही नहीं पा रहे, ठीक है, वो सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में सभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी वो जो ज्वाइन कर रहे हैं, रीजन क्या है, उनकी ये क्लास जो है बचपन में नहीं लगी, है ना। तो आज वो ये प्रॉब्लम में आ गए हैं। ये प्रॉब्लम आपके घर में ना हो, आपके बच्चों के साथ ना हो, आपके किसी भी के साथ ना हो, ठीक है। ये आप जो चीज है इसको ज्वाइन कीजिए। रीजन क्या है ना, देखो स्कूल कॉलेजेस में ये चीजें हमारे करिकुलम में नहीं है, नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, अंग्रेजी के प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। साथ के साथ अगर आप अंग्रेजी में, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई अंग्रेजी का वाक्य लिखा हुआ है, क्या इसका अर्थ है नहीं समझ में आता, अंग्रेजी की लाइन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है ना, खुद से आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, जितने भी स्कूल गोवर्स हैं, कॉलेज गोवर्स हैं, उनको आंसर लिखना होता अंग्रेजी में, वो खुद से 4-5 लाइन बना के लिखना हो, नहीं लिख पाते। मन में तो है, आंसर तो पता है, हिंदी में बोलोगे लिख देंगे, अंग्रेजी में ना लिख पाएंगे। वो कैसे दूर होगा, इस वाले बैच से। कंप्लीट सेंटेंस मेकिंग आप सीख जाएंगे, हिंदी के वाक्य को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है ये सीख जाएंगे,
ठीक है, ये जैसे आप सीख जाते हैं, अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है, फिर अंग्रेजी बोलना सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। बहुत आसान सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा सिस्टम है। संजीव किजानी ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, नाम, फोन, ईमेल आईडी, छेड़ी का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा स्क्रीन, ऐसा स्क्रीन दिखे, ये वाला बैच ज्वाइन करना है, रीडिंग बैच पे आ जाओ, वो वाली बैच ज्वाइन करनी, स्पोकन बैच में आ जाओ। कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपके बच्चे, बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां पे अंग्रेजी की आवश्यकता है, उनके लिए भी बैच है। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9153773478, व्हाट्सएप कर लो, जानकारी चाहिए, है ना। ऐसे ऐप इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसको चला सकता है। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे और सीखते हैं रूल नंबर 2, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि ओ वाई का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है, देखो, जब किसी शब्द के लास्ट में आपको ओए का साउंड आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में ओए का साउंड आए, फिर आपको ओ वाई लिखना है। ओए इसका मात्रात्मक ओए, जैसे बॉय है ना, लास्ट में आ रहा है, टॉय लास्ट में आ रहा है, कॉय, जॉय, डॉय, एंजॉय लास्ट में आ रहा है, ओ वाई, ओ वाई, ओ वाई, ओ वाई, ओ वाई। जब लास्ट में साउंड आ जाए वहां पे आपको ओ आई नहीं लिखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि अगर आपको ओए का साउंड सुनाई दे रहा है शुरू में या बीच में, आपको लिखना है ओ आई, लास्ट में सुनाई दे रहा है ओ आई लिखना है ना। क्लियर हो गया। अभी एक चीज समझो, है ना, जो मैं बोल रहा था, लेकिन, लेकिन, है ना, एलॉय देखो, है ना, लास्ट में सॉय, प्लॉय, कितना भी हार्ड से हार्ड शब्द हो, ठीक है, वहां पे आपको ओ आई लिखना है। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, दैट इज वॉयज, है ना, बीच में आ रहा है ओए का साउंड, यहां पे आपको भी ओ वाई लिखना है। तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां पे रूल काम नहीं करता। बाकी हर, देखो, दुनिया में कोई भी आप रूल सीखिए, हर रूल का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, हर रूल का कोई ना कोई अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। एंड सिमिलरली अंग्रेजी में भी है ना। जो मैं बात कर रहा था दैट इज की, लेकिन देखो होता क्या है, जो ओई का साउंड है जब आप सुनेंगे, ठीक है, तो ओई का साउंड, खास करके जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आ जाओ, है ना, जैसे ओ आई, है ना, ओई, ओए का साउंड के लिए ओई, ओए के साउंड के लिए ओ आई। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी देखो, जो कंफ्यूजन होता है लोगों में, वो कंफ्यूजन खत्म कीजिए। ठीक है, अब तक तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया, बट एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं। आप बस ओए याद रखिए, लिखने टाइम पे आपको हमेशा ओए ही लिखना है, चाहे बात आए ओ आई की, चाहे बात आए ओ वाई की। ठीक है, सुनेंगे, है ना, जब सुनेंगे उच्चारण, तो वहां पे आपको ओई जैसा साउंड आएगा, ओए जैसा भी साउंड आएगा। ठीक है, बट लिखते टाइम पे आप एक ही याद रखिए, ओए। मतलब कंफ्यूजन और खत्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में। रीजन क्या है, देखो, उच्चारण में विविधता है, इसका कारण क्या है, हम लोग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और अभी पिछले 2-3 साल से इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और तीनों प्रोनाउंसिएशन अलग है, तीनों उच्चारण अलग अलग है ना। तो ये जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, वो भी कंफ्यूजन हम लोग खत्म कराएंगे ना आपको। ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म, आप बस इसको याद रखिए। लिखते टाइम आपको हमेशा ये लिखना है, जैसे मान लो ऑयल लिखना है तो ऑयल, ठीक है, टॉय लिखना है, यही लिखिए आप हर जगह। ठीक है, लिखने टाइम, बोलने टाइम पे आप ओई भी बोल सकते हैं, यो भी बोल सकते हैं, दोनों उच्चारण सही है। क्लियर है, खास करके तो इसीलिए आपको कोई भी याद ही नहीं रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। लेकिन हाँ, ओ वाई के केस में कभी भी आप ओई मत बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा। ओ आई में ओए ओई दोनों चल जाता है, ओ आई में नहीं चलेगा। बट याद अगर आपको रखना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं, कोई झिकझिक नहीं, ओ याद रखो, ओ आई, शुरू या बीच में साउंड आए तो ओ आई लिखना, लास्ट में साउंड आए तो ओ आई लिखना, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो, क्लियर है ना। और हाँ, अगर आपको ये किताब चाहिए, सारी जानकारी जो है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपको इस किताब में भी मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, है ना, ये किताब मिलेगा, इस किताब में मिलेगा। ये बुक जो है अमेजोन पे उपलब्ध है, ठीक है, आप इसको मंगा सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आपको चाहिए किताब आपको डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, कैसे जाएंगे, अमेजोन पे आप खुद भी ढूंढेंगे संजीव किजानी तो मिल जाएगा। नहीं समझ में आता तो एप्लीकेशन हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है, एसके स्टोर आपको ऐसा दिखेगा, यहां पे क्लिक कीजिएगा, सीधा आप इस बुक पे पहुंच जाइएगा।
ठीक है, तो जो भी चीजें आपको ये क्लास में बताई जा रही हैं इसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने पास लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, ये किताब एक जनरेशन किताब है। मतलब आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका भाई पढ़ेगा, मतलब कोई अगर छोटा भाई बड़ा भाई पढ़ रहा है तो उसका छोटा भाई भी पढ़ेगा, ठीक है, बहन, मतलब पूरा फैमिली पढ़ सकते हैं इसको। ये एक ऐसी किताब है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है ना। पूरा मतलब समझो आप, मतलब जितना लाइफ टाइम का मेरा रिसर्च है वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने स्टूडेंट्स में देखे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सारा प्रॉब्लम, सारा कंफ्यूजन इस किताब में लिख डाला है। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर मंगाइए। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो रहा है अंग्रेजी का प्रॉब्लम खत्म होगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। और नए जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पुराने वाले लाइक कीजिए, है ना, जो पुराने देख रहे हैं क्लास वो लोग लाइक कीजिए, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है इस क्लास को जरूर से जरूर उनके बीच शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।